नमस्कार, योग फॉर स्माइल एंड हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि इस कोविड महामारी के समय कौन ऐसे प्राणायाम हमको करने चाहिए जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो इसमें हम मुख्यतः आपको 3 ऐसे प्राणायाम बताएंगे जिसका आपको नियमित अभ्यास करना होगा, और अंत में हम बताएंगे कि हम कैसे सांसों को सही ढंग से लें, क्योंकि बहुत लोग को तो सांस लेने यानी ब्रीदिंग का सही मेथड ही नहीं मालूम। तो अंत में आप ब्रीदिंग का सही मेथड ज़रूर जानिए और देखिए। चलिए, सबसे पहले इन 3 प्राणायामों में हम सबसे पहले जो रखते हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम को रखते हैं, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो सारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है। और इस कोविड महामारी में सबसे ज़्यादा कुछ डैमेज हो रहा है तो वो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम ही है। उसी को जो है परफेक्ट करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। आप कोविड से इफेक्टिव हों या फिर आपको डर है कि कहीं आप कोविड के संपर्क में तो नहीं आ गए हैं, या फिर आप कोविड से बचना चाहते हैं, तो आप इस प्राणायाम को सहज गति से करिए। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। इसमें सांस केवल भरना है, पूरक करना है और रेचक करना है। देखिए, मैं भर रहा हूँ और फिर अपने ही दम से छोड़ रहा हूँ, ना कि छूट रहा है। एक होता है सांस छूटना और एक होता है छोड़ना। दोनों के अंतर को आप समझिए। मैं सांस को छोड़ रहा हूँ, छूट नहीं रहा है। अब मैं छोड़ रहा हूँ। ये हो गया आपका भस्त्रिका प्राणायाम। इसका आपको अभ्यास करना है, और भस्त्रिका प्राणायाम से संबंधित वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। उसको आप देखिए और पूरा विधिवत उसके प्रोसेस को सीखिए। इसके बाद हम दूसरा प्राणायाम जो करेंगे वो होगा हमारा सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम हमारे शरीर को गर्म करता है, उष्मित करता है, और ऊष्मा की हमें इसी नाते आवश्यकता है कि हमारे जो भी कफ वगैरह हैं वो यहाँ से पिघल जाए। चलिए करते हैं। दाएं नथुने से हम सांस भरेंगे। यथासंभव रोकेंगे, जब तक आप रोक सकते हैं तब तक रोकिए। और फिर बाएं नथुने से सांस को रिलीज कर दीजिए। दाएं नथुने से पिंगला से पूरक, इतना भरिए कि आपके फेफड़े में भी प्राणवायु आ जाए, पेट में भी प्राणवायु आ जाए। पूरा एकदम भर लीजिए और रोकिए मैक्सिमम टाइम तक, जहां तक आप रोक सकते हैं सहज गति से। और फिर बाएं से छोड़ दीजिए। फिर दाहिने से भरेंगे। कुंभक यानी सांसों को रोक लें। छोड़ दें। यही क्रिया हम करते रहेंगे। ये हमको इस कोविड महामारी में बहुत लाभ पहुंचाएगा। चलिए, इसके बाद हम तीसरा प्राणायाम जो करेंगे वो नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, जिसमें हमारी 72,000 नस नाड़ियाँ बिल्कुल स्वच्छ हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, साफ हो जाएं, ऑक्सीजन की मात्रा कभी कम ना हो और हमारे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से हो। तो नाड़ी शोधन में सबसे पहले आप ये जान लें कि हम बाएं नथुने से भरते हैं। ये कुछ अनुलोम विलोम की ही तरह है, थोड़ा बहुत उसमें अंतर है। अनुलोम विलोम में हम सांसों का केवल लेना छोड़ना ही करते हैं, लेकिन नाड़ी शोधन में हम सांसों को भरते हैं, रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर भरते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं। यानी बाएं से भरा, रोका, दाहिने से छोड़ा, फिर दाहिने नथुने से ही भरा, रोका, फिर बाएं से छोड़ा। ये करते हैं। और जब करते हैं अनुलोम विलोम करते हैं तो उसमें हमारे सांसों से आवाज़ आती है। जैसे कैसे? इस तरह करते हैं। लेकिन जब हम नाड़ी शोधन करेंगे तो इसमें साउंडलेस ब्रीदिंग होगी, यानी सांस न लेते समय आवाज़ आएगी न छोड़ते समय आवाज़ आएगी। इतना हम कंट्रोल के साथ प्राणायाम ये करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बाएं नथुने से ही सांस भरेंगे।
सांस भरते समय आवाज़ ना आए। कुंभक करें। फिर दाहिने नथुने से छोड़ देंगे। दाहिने से छोड़ा तो अब दाहिने से ही भरेंगे। फिर सांसों को रोकेंगे। फिर बाएं से छोड़ देंगे। इस तरह हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। अब इसको कितना लेना है, कितना रोकना है, कितना छोड़ना है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो अगर हम 5 सेकंड तक लेते हैं तो 10 सेकंड रोकने का अभ्यास करें और 10 सेकंड में ही सांसों को छोड़ने का अभ्यास करें। फिर 5 सेकंड में अगर लेते हैं तो 10 सेकंड तक रोकने का अभ्यास करें और 10 सेकंड में ही छोड़ने का अभ्यास करें। जितना लंबा हम सांस लेते हैं उससे दूना हम रोकते हैं और उसी का दूना हम छोड़ते हैं। आइए अभ्यास करें। पुनः करेंगे अब दाहिने नथुने से। सांसों को रोकेंगे। फिर छोड़ेंगे। सांस को भरना आसान है, रोकना उससे भी आसान है, लेकिन छोड़ना ये थोड़ा सा आपके लिए शुरू में कठिन हो सकता है कि आप उस पर कंट्रोल ना कर पाएँ। लेकिन वो एक बेलगाम घोड़े की तरह भागेगा, एक बेलगाम घोड़े की तरह वो भागता है और उसको आपको लगाम को खींच के रखना होता है कि आप अपने नियंत्रण में ही अपने सांस को छोड़ें। केवल फीवर में ही आपको भस्त्रिका और सूर्य भेदी नहीं करना है, अन्यथा इसका अभ्यास सभी को करना है, पूरे परिवार को साथ में बैठ के कराइए, जिससे इस महामारी काल में हम स्वयं की सुरक्षा कर सकें। हमने देखा है कि 70% लोगों को सांस लेने का तरीका भी नहीं मालूम। सांस लेने का अगर सही तरीका आपको सीखना है तो एक छोटे बच्चे को देखिए, जब वो सोया रहता है तो वो कैसे ब्रीदिंग करता है, कैसे वो सांसों को लेता है। तो जब वो सांस लेता है तो उसकी यहाँ पसलियाँ भी फूलती हैं और पेट भी फूलता है, यानी इतना सांस भरना है और इतना सांस छोड़ना है। तो सांस लेने और छोड़ने का सही तरीका हमें आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये दोष है। तो सही तरीका से आप सांस कैसे लेते हैं, पूरा भरिए, पूरा सांस भरिए, उसके बाद छोड़िए। आप इसको कह सकते हैं कि चाइल्ड ब्रीदिंग, यानी हम बच्चों की तरह सांस भरना और छोड़ना सीख ले तो इससे भी हमको कोविड में बहुत राहत मिलेगी, हमारे रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चाइल्ड ब्रीदिंग भी आपको करनी है। अब चाहे तो आपको लेट के कर सकते हैं, चाहे बैठ के कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे कि आप आराम से लेट गए और आंख बंद किया, सांसों पे ध्यान किया और सांस आप भर रहे हैं। सांस लेते समय भी आपकी पसलियाँ थोड़ी सी उठेंगी, पेट फूलेगा, छोड़ते समय सब बैठेगा।
ठीक है, ये होता है सही तरीके से श्वास लेना। और जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक इस तरह की महामारी से आपको हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप सही तरीके से सांस लेना सीखिए और इन तीनों प्राणायाम का आप अभ्यास करिए। कोविड महामारी को हराने के लिए आप तैयार रहें।